के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 30 जनवरी 2023। वरदान है, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सेवा भी करने लगते हैं, इसका फल हमको मिलने लगता है। तब हमको जोश आता है कि सेवा में फास्ट गति हो। तो उसके लिए क्या करना है? साथ में ऐसे भी आता है कि सबसे ज़्यादा हम सेवा करें ताकि ज़्यादा लोगों तक भगवान का पहचान, एहसास मिल जाए। तो उसके लिए क्या विशेषता है? जैसे कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए ना, तो विशेष बेहद में सेवा करने के लिए क्या विशेषता चाहिए? तो बाबा ने कहा पहले है निमित्त। माना तो ईश्वरीय सेवा में आप सिर्फ एक साधन हो भगवान के हाथ में। आपके द्वारा क्या सेवा लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, ये बाबा जानता है। तो आपका काम यही है, जिस सेकंड बाबा जहां आपको बिठाता है, भले लौकिक में हो, अलौकिक में हो, घर में हो, जहां भी हो, सिर्फ आप भगवान के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। इसे लगना चाहिए भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है। तो भगवान आपको साधन के रूप में यूज कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में आपको इंटरफियर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप रसोई में जाते हैं, कुछ बनाना है, दाल बनाना है, सांभर बनाना है, तो आप डिसाइड करते हैं कि किस बर्तन द्वारा बनाना है, किस वेजिटेबल द्वारा बनाना है, किस दाल को यूज करना है, कितना लोगों को बनाना है, कितना टाइम के लिए बनाना है, आप डिसाइड करते हैं, न कि वहां का बर्तन। ऐसे ही जब सेवा का सब्जेक्ट आता है, तो आज किस रूप का सेवा होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से, या आगे वालों के लिए, विश्व के लिए, ये सभी बाबा डिसाइड करेगा। सिर्फ अपना समय, संकल्प, साधन भगवान के हाथ में दे दो। नंबर 1, आप साधन हो, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि क्या करना है, कब करना है। दूसरा बाबा कहते नम्र चित्त। नम्र चित्त माना बाबा जो भी कहता है हाँ जी, बाबा ऐसे करेंगे ना, वैसे करेंगे ना, ऐसा कीजिए ना। बाबा ने कहने के बाद बाबा से और रिक्वेस्ट करना, उसका क्लैरिफिकेशन लेना, नथिंग। जो बाबा ने कहा हाँ जी। बाबा ने कहा माना क्या है? जिस दिन जिस मुरली में, उस दिन की मुरली में बाबा क्या सेवा लेना चाहता है बच्चों द्वारा, तो बाबा सुबह ही आपको ऑप्शन देता है, बच्चे देखो आज मैं ये सेवा लेना चाहता हूं, सारे दुनिया में ये सेवा कराना चाहता हूं। एक तो आप कर सकते हो, नहीं तो मेरे द्वारा ले सकते हो। बाबा को कहते तुरंत हाँ बाजी, हाँ बाबा, हाँ जी, आई एम रेडी, एवर रेडी, नम्र चित्त, यस ओके। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे किया तो और भी अच्छा होता था, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे होता था। तो कोई भी न क्वेश्चन,
ना एक्सक्लेमेटरी मार्क, ना कोमा, नथिंग, कुछ भी नहीं आना चाहिए। हाँ जी, नम्र चित्त, ओके। तो एक है निमित्त, दूसरा है नम्र चित्त। माना चित्त में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं किया तो अच्छा था करके नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा, नम्र चित्त विथ बाप दादा और किसी से नहीं। माना जो भी क्या सिर नीचे करने का है। तो ऐसे करने से सेवा में फास्ट जाएंगे और फर्स्ट नंबर में आएंगे। उसके लिए विधि क्या है? बाबा ने कहा सफलता मूर्त भव। सिर्फ आप मूर्त बन जाओ, साधन बन जाओ और साधन यूज करने का मालिकपन बाबा को दे दो। बाबा ने कहा संगम युग में जो भी कर्म का फल आता है बच्चे वो सफल होता है। तो सारे साधन उनके हाथ में दे दो, सिर्फ आप क्या बन जाओ? मूर्त। मूर्त माना क्या है? जैसे टेंपल में मूर्ति रहता है, मूर्ति के आगे हजारों भक्त लोग आते हैं और अपने घर में भी फोटो रखकर पूजा करते ही रहते हैं। लेकिन मूर्ति को ये मालूम नहीं है कि वो भगत तो क्या मांग रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मालूम ही नहीं। भगवान उनके द्वारा क्या दे रहा है वो भी मालूम नहीं है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट इन हैंड ऑफ गॉड। मूर्ति किसको कहते हैं? भगवान जो भक्तों को देना चाहते हैं वो मूर्ति के माध्यम द्वारा, साधन द्वारा या फोटो द्वारा भगवान दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, भगत लोग भगवान को जो देना चाहते हैं, भगत लोग भगवान को जो देना चाहते हैं, भले उनका भावना हो, भले प्यार हो, भले स्नेह हो, या उन्होंने जो भगवान से जो सेवा ली उसका फल हो, तो मूर्ति द्वारा, चाहे फूल द्वारा, भले नारियल द्वारा, चाहे बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाने द्वारा, चाहे बहुत बड़ा टेंपल बनाने के रूप में, या गहने द्वारा, उस मूर्ति द्वारा भगवान को पहचानने का काम करते हैं। तो जो भी आपको आगे से आता है, मूर्ति क्या है? वो भगवान को देने के लिए निमित्त, वो अपना नहीं है। और भगवान से जो जाता है उसके लिए भी एक साधन है। इसलिए बाबा कहते भगवान से आपके दो जाता है उसके लिए भी साधन हो, और आगे से जो आता है, या मान हो, अपमान हो, अभिमान हो, निंदा हो, स्तुति हो, गायन हो, जो भी है उसके लिए भी आप इंस्ट्रूमेंट हो। बस दोनों साइड में सफलता मूर्त बनना। किसी में भी आप नम्र चित्त, माना 1% भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, 100% जो निमित्त है उनको ही उसको ट्रांसफर करना है। और भगवान जो भक्तों को देना चाहते हैं उस कर्म में भी आपको थोड़ा से संकल्प रूप में भी इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो 100% अपने मन अब भगवान को समर्पण कर देंगे और भगवान से ही कराएंगे। जो कुछ भी हो रहा है भगवान से ही हो रहा है, ऐसे आपको एहसास होना चाहिए। 100% आपका मन बाबा के साथ में है, तो ऐसा साधना आपका होगा। सिर्फ आप भगवान के साथ कनेक्शन में रहेंगे तब सफलता मूर्त बनेंगे। द क्वेश्चन, हाउ इज इट पॉसिबल? इसका एक्सप्लेनेशन बाबा ने आगे बताया है। मेरे अनुभव के आधार पर आप स्थूल सेवा करेंगे, उसमें आपका मन थोड़ा लगाना पड़ता है। वाचा सेवा करना है तब भी अपना मन को लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप तपस्या के लिए बैठते हो, योग पर बैठते हो, आपको कुछ काम ही नहीं है, आगे वालों को देखने का भी जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में बहुत बार हमने देखा है, जब हम योग करने के लिए बैठते हैं, आगे वाले कहते हैं हमको अनुभव हुआ, मेरा कुछ संकल्प ही नहीं रहता है। ये तन द्वारा, मन द्वारा एनर्जी फ्लो होता है। बाबा को नहीं कहते बाबा उनको ये दे दो वो दे दो, नहीं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होकर बैठते हैं। अलग अलग लोगों को दृष्टि देते हैं तो अलग अलग शक्ति का एहसास होता है। ये तो पता चलता है भगवान यूज करने के कारण भगवान के साथ कनेक्शन में है, वो पता चलता है। क्योंकि आत्मा जिस चीज के साथ, व्यक्ति के साथ कनेक्शन में रहता है, उसका गुण वो आत्मा को एक एहसास होता है। क्योंकि वो कनेक्टिविटी है ना, मन उसमें लगाया, बुद्धि द्वारा उस गुण का अनुभव आत्मा करती है। लेकिन ऐसे सेवा करने के लिए किस विधि का सेवा करना है, ये बाबा ने आज एक्सप्लेनेशन में दिया है।
सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप बन जाएंगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब सेवा के लिए बाबा को यूज करते हैं उसके बाद थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मैंने किया है। तो करने के बाद क्या होता है ना, वो कर्मों का फल कोई गायन करते हैं वो भी थोड़ा ले लेते और फील करते हैं हाँ बहुत अच्छा है। और किसी एक ने डांट लिया, आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, इनको आपने बहुत अच्छा सेवा की थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता चला, वो फीलिंग भी आपको होने लगता है। तो बाबा कहते हैं दोनों भी नहीं होना चाहिए। क्यों? आपने किया तो आप जिम्मेदार है ना, भगवान से कराए तो भगवान जिम्मेदार है ना, आप क्यों लेते हो? साक्षी होकर देख लो। तो ऐसे सफलता आना चाहिए तो वो कर्म करने के लिए यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। और जिस दिन बाबा जो सेवा देता है, मुरली में कहता है, उसमें नम्रचित ओके। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो, इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। हमको भी लगता है कहाँ भी सेवा है तो तुरंत भागना है, ट्रेन का रिजर्वेशन करना है, उसके लिए पहले प्लानिंग करना है, भाई बहनों से बात करना है, ये सभी सोचते हैं। और कभी भी सुल सेवा मिल गई, नहीं तो फोन आ गया किसी से, तो भागते हैं सेवा करना है, सेवा करना है, उनसे बातचीत करना है। तो ऐसे वो सेवा का फल आपको क्या करता है, वहां जाने के लिए प्रेरणा देता है, खुशी देता है और भी करने को मन लगता है। ऐसे ही बाबा कहते सेवा के लिए भागदौड़ करते हो, ऐसे विशेषताओं में ये दो विशेषताएं क्या है, निमित्त और निमित्त और नम्रचित। माना तुरंत सेवा का ऑफर आते भागते हैं ना, हाँ मुझे क्लास करने के लिए कहा है, वहां बुलाया है, खुश होता है मन में, हमको यहाँ इनविटेशन दे दिया, भाई बहनों ने दे दिया, बाबा ने दे दिया, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला, कितना खुश होता है। ऐसे ही हर सेवा में आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट, शांत। जिस दिन बाबा ने जो वरदान कहा उसके लिए अपने मन को समर्पण, तो वो ऑफर आते ही आपका मन जैसे भागता है, ऐसे इसको तुरंत धारणा करो। और मैंने ईश्वरीय जीवन में मैंने देखा है, समझ लीजिए एक जगह पर कहाँ भी मैं बैठा हूं या घर पे कहाँ भी बैठा हूं, नॉर्मल कुछ बात कर रहा हूं किसी से तो नॉर्मल रहता हूं, एक फोन कॉल आ गया कोई भाई बहनों का, स्पेशली ज्ञान का चर्चा चल रहा है, तो उतना रूहानी नशा चढ़ जाता है। एक ऑफर हो गया, खुश हो जाता है। और कहाँ भी बैठे हैं, समझ लीजिए सेवा केंद्र पर बैठे हैं स्टूडेंट के रूप में, तब वहां निमित्त बहनों ने कहा भाई जी आप आकर ध्यान सुनाए, योग कराए, तो तुरंत वो लेवल ग्राफ बढ़ जाता है और नशा आ जाता है, एनर्जी आता है, फ्लो होता है। पता चलता है नीचे बैठते योग कैसे लग रहा था, ऊपर स्टेज में जाते ही वो फ्लो कैसा आ रहा था, पर तुरंत उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, तुरंत अपने मन को क्या होता है कनेक्ट कर लेते हैं। अभी समझ लीजिए यहाँ मैं जूम में हूँ, मुझे स्पॉटलाइट नहीं हुआ है, तो मैं बाकी सभी लोगों को देख रहा हूँ क्या क्या कर रहे हैं, तुरंत किसी कारण से मुझे स्पॉटलाइट हो गए, थोड़ा अटेंशन आ जाएगा, यस अभी मुझे और कहाँ भी मन नहीं लगाना है, योग में ही लगाना चाहिए। तो ऐसे ही वो सेवा आपको जितना अटेंशन में रखते हो तो तुरंत अपने मन को ऐसे सेट कर लेते हैं, अटेंशन में रख लेते हैं। ऐसे ही ये दो बातों को एप्लीकेशन करने में, धारणा करने में तुरंत निमित्त और नम्रचित बनना चाहिए, इससे फास्ट और फर्स्ट में आ जाएंगे। मतलब जहां भी बाबा आपको यूज करता है तुरंत आपका मन शांत हो जाता है, शांत होते ही इंस्ट्रूमेंट बनकर चुप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लीजिए जब आप माउंट आबू में गए हैं या सेवा केंद्र पर गए हैं, तुरंत ट्रैफिक कंट्रोल आ गया, तो क्या करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कंप्लीट होने तक 5 मिनट उसके साथ आप कनेक्टिविटी में रह जाते हैं, 5 मिनट शांत। भले आपने वहां स्टोव के ऊपर दूध रखा है तो सिम में रखकर क्या करते हैं, तुरंत 1 सेकंड में जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको बिंदु लगाकर
ट्रैफिक कंट्रोल के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं ना वो कंप्लीट होने तक। तो ऐसे ही जब आपको बाबा सेवा में यूज करता है तुरंत वहीं पर नहीं आना चाहिए। आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट, मैक्सिमम ये प्लान ऑफर बाबा का है, बाबा करेगा, बाबा आप आगे बढ़ो। आई एम ओनली द इंस्ट्रूमेंट, बाबा को आगे बढ़ाओ, उससे फास्ट होगा। मैं जानता हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ही अच्छा ध्यान सुना सकता हूं। ये जो मैंपन आता है ना उससे फास्ट नहीं जाता है, तो भगवान की सेवा में बीच में वो मैं ऐड हो जाता है। जो बल्ब रहता है ना, बल्ब के ऊपर मट्टी बैठा है या ब्लैक पेंट लगा है तो क्या होता है ना, वो जो रोशनी ठीक से फ्लो नहीं होता है। इसलिए जो विकार का, जो अभिमान का मैंपन सारे एरिया में स्प्रेड नहीं होता है, इसलिए बेहद का सेवा नहीं हो रहा है। तो ऐसे विशेषता को भी धारणा करने में नंबर 1 हो जाओ। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तन और मन के लिए बाबा ने जो भी ब्राह्मण जीवन का मर्यादाएं दिए हैं उसके अंदर ही रहना चाहिए। लौकी के ब्राह्मण का काम क्या है? भक्त जो कहते हैं वो लेकर जाके भगवान को कहना, जैसे कि जो मूर्ति रहता है ना, मूर्ति के रूप में जाना कहना, और वहां को जो प्रसाद लेकर आके यहाँ कहना। ऐसे जो भी आपकी जिंदगी में आता है तुरंत अंदर जाओ, बाबा को रिपोर्ट करो। भगवान ने जो दिया वो लेकर आके लोगों को कहो। ऐसा मत कहो कि अंदर जाने के पहले आप प्रसाद के रूप में उसको कन्वर्ट करो, नहीं, हर बात भगवान के पास जाना चाहिए, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो रूहानी माना स्थूल और सूक्ष्म रूप में जो नियम है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के वरदान में बाबा ने कहा, स्वयं को रूहानी सेवाधारी समझकर सेवा करो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूहानी सेवाधारी माना, वैसे तो बाबा अलग अलग मूल्य में रूहानी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहां आज जो बाबा ने रूहानी वर्ड यूज किया, यहां बाबा कहते हैं आत्मा के लिए निराकार एनर्जी देने के लिए ही आप अपना मन ज्यादा समय देना चाहिए, वाचा द्वारा नहीं, ज्ञान देने के लिए नहीं, टोली देने के लिए नहीं। इसके लिए भगवान का रूहानी एनर्जी जो आत्मा सिर्फ मन बुद्धि द्वारा विदाउट एनी एफर्ट डायरेक्ट टेस्ट को फील कर सके। भगवान का एनर्जी ऐसा नहीं शरीर के कानों द्वारा, शरीर के आंख द्वारा या टोली में ऐड करके जीभ द्वारा, ज्ञान द्वारा, समझ द्वारा, एग्जाम्पल द्वारा, कहानी द्वारा, आपका एक्सपीरियंस द्वारा नहीं, डायरेक्ट भगवान का एनर्जी जाकर वो आत्मा तक जाकर पहुंचना चाहिए। तो उसमें हमको ज्यादा मन को लगाने का जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल कहना है तो क्या करना पड़ता है? आपको वो शक्ति को अनुभव करना है। आपको क्या अनुभव हुआ आगे वालों को कहने के लिए आपको एग्जाम्पल के साथ जोड़ना पड़ता है, कहानी सुनाना पड़ता है, उनके मन में जो डाउट है वो क्लियरेंस करना पड़ता है। इसमें उस किसी का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जाकर पहुंच जाता है। तो ऐसे सेवा में आप निमित्त बनेंगे तभी बच्चे सेवा में फास्ट गति आ जाएगा, आप सफलता मूर्त बन जाएंगे। ये बात बाबा ने क्यों कहा मालूम है? स्थूल में आपने वाचा सेवा की तो वाचा सेवा से ही आपको रिटर्न में यस और नो का रिपोर्ट आएगा। आगे वाले क्लास होने के बाद भाई जी क्लास बहुत अच्छा था, वो ये कहेंगे, और कहेंगे भाई जी ऐसे क्लास नहीं करना चाहिए था, इसे एग्जाम्पल देना चाहिए था। ऐसे वो क्या करते हैं, रिजल्ट्स देते हैं आपको, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मिल जाता है। अभी आपने धन का सेवा की, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? भोजन के रूप में, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा, राइट। लेकिन याद रखिएगा, निराकार रूप में जो सेवा चलता है जिसको आपको मालूम ही नहीं है कैसे गया है, और रिजल्ट्स भी निराकार रूप में ही आ जाएगा। याद रखिएगा,
वो कर्मों का फल जरूर आपको अनुभव होगा, जरूर होगा आपको। ऐसा नहीं कि शरीर के साधन द्वारा या गिफ्ट द्वारा या फाइनेंशियल द्वारा आपको अनुभव हो, ऐसा नहीं। वो मन एहसास कर, इसलिए बाबा ने कहा सफलता, जो निराकार रूप में वो एनर्जी जा रही है, किसको जा रहा है, क्या जा रहा है, किसे पता नहीं चलता है, लेकिन जो बाबा ने कर्म किया उसका जो सफलता का एहसास अंदर से शांत सुख आनंद प्यार शक्ति और वॉल्यूम में होता रहेगा, क्वांटिटी में होता रहेगा। तो इससे बाबा कहते हैं शरीर का साधन यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, और आगे वालों को भी शरीर के साधन द्वारा जाकर नहीं पहुंचेगा। तो जा कैसे गए आपको मालूम ही नहीं है, तो कैसा आया ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कर्मों का फल तो फीलिंग 100% होगा। तो ऐसे निराकार रूप में जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा सेवा चल रहा है तो आगे कितना लोग बैठे हैं, जूम में आज कितना लोग अटेंड कर रहे हैं, कितना व्यूज हो रहा है, कितना लोग सुन रहे हैं, हर रोज रिटर्न कितना फोन आ रहा है, कितना गिफ्ट मिल रहा है, हमको कितना खुशी हो। ऐसे हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेशन करते हैं और मेजर्स करते हैं, तोलते हैं और वैल्यू लगाते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान सुनाने के समय पर हजारों लोग थे? नहीं ना। इसी बाबा कहते बच्चे अभी निराकार में जाओ, साकार में बाबा ने अनुभव कराने के लिए ये सभी स्टेप आपको दिया था। लेकिन दिन ब दिन हमको कहां जाना है, निराकार में, डायरेक्टली अप टू द पॉइंट। तो इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत किस बात का, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मन बाबा के हाथ में, ये पता चलेगा मन बाबा के हाथ में, बस ये मालूम है बाबा यूज कर रहा है, उससे फल अच्छा आ रहा है, इतना ही मालूम है, मन बाबा के हाथ में है, शांत हो रहा है। ऐसे भी नहीं, उस आत्मा को दे दो, उस आत्मा को देखो, उस प्रकृति में देखो और विश्व को इमर्ज करो, ग्लोब को दे दो, कुछ भी नहीं, मन किसी में भी। अभी देखिए आपका मन सफलता में बिजी है, खुशी मिल रहा है, तो बाहर क्यों जाएगा वो। एक छोटे बच्चों को आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम खा रहा है, टेस्ट उनको अनुभव हो रहा है, तो मनोबुद्धि और कहाँ क्यों भेजेगा वो। इसलिए बाबा कहते सेवा में अपने मन मत लगाना, पुरुषार्थ में मत लगाना, साधना में मत लगाना, सिर्फ भगवान को सब कुछ देखकर उसका जो फल सफलता आता है सिर्फ उसमें ज्यादा मन लगाना। अब जितना होता है निराकार में जाना, इससे आपको पता चलता है आपको बाबा ने कैसे यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा आपकी साधना, आपका सेवा किसी के आगे दिखाने का जरूरत नहीं है। जितना भी आप दिखाएंगे ना, उतना वो बहुत सारे कमेंट्स करेंगे और आपको पांव खींचेंगे, क्योंकि उनको लगता है ये हमारे से भी आगे जा रहे हैं ना। कोई कोई अच्छा आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, आगे आगे आपको बहुत अच्छा गायन भी करेंगे, लेकिन पीछे से ऐसे खींचेंगे। इससे भी हमारे जिंदगी का, ईश्वरी जिंदगी का अनुभव हम कह रहे हैं। कुछ बाहर आएगा, वो क्या करेगा, उसको कमेंट्स करेगा। कुछ नहीं आया तो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, अभी आपने मेडिसिन ले लिया, जीभ द्वारा ले लिया, तो खट्टा है मीठा है बताएंगे ना, ठीक है। टॉनिक ले लिया, पता चलेगा ना। जब डायरेक्टली इंजेक्शन द्वारा नर्व तक जा रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा उसका टेस्ट क्या है, कैसा है। एक बार जब इंजेक्शन लगाते तब आपको दर्द होगा, उसके बाद पता ही नहीं चलता है ना, वो स्वीट है कि खट्टा है कि मीठा है। लेकिन डायरेक्टली अंदर जाने के कारण तुरंत शरीर को क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो टेस्ट साधन द्वारा, शरीर के माध्यम द्वारा देखने का जरूरत नहीं, कैसे जाता है कैसे आता है, साधन मत रखो, सिर्फ मनोबुद्धि। इसलिए नाम मान शान अभिमान, भगवान ने जितना सेवा की उसका काउंटिंग वैल्यू, ज्यादा हुआ कम हुआ चेक करो, लेकिन अपने रूहानियत के रूप में, निराकार रूप में सिर्फ आपको पता चले। लेकिन लोगों को शो करने के लिए, दिखावा के लिए सेवा करने का जरूरत नहीं है। स्लोगन इसे करने से उनमें क्या विशेषता आएगा, इसे सेवा करने से जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। ऐसे साधना करने के लिए आप अपने बुद्धि में ज्ञान नहीं रखना है। क्या करना है,
ज्ञान रत्नों को धारण करो। ज्ञान रत्न माना ज्ञान है ओरिजिनल फॉर्म, ज्ञान रत्न है उस ओरिजिनल फॉर्म में जो चीज आया है वो फिल्टर करके रेडी टू यूज। जैसे दुनिया में गोल्ड मिलता है, कैसे मिलता है? पत्थर के रूप में, मट्टी के रूप में मिलता है, दैट इज ओरिजिनल फॉर्म। जब उसको क्लीन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, अनवांटेड चीज को क्लियर करते हैं, उसके बाद उसको ऑर्नामेंट बनाते हैं, उसके बाद ही उससे क्या बनता है? हार बनता है या उसका किरीट बनता है, नहीं तो अंगूठी बनता है, तब उसको यूज हो सकता है ना। सिर्फ आप ज्ञान को रिपीटेशन करेंगे, उसको बाबा कहते हैं, उसको होली अंश नहीं कहते हैं। ज्ञान को रिपीटेशन करना, मन से लिखना नहीं, जो ज्ञान रत्न रेडी करो, खुद पहनो, खुद पहनने से लोगों को वो दिखाई देगा। तो वही है सच्चे होली हाउस। इसलिए कभी कभी बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान सुनने वाले, ज्ञान सुनाने वाले मत बनना, ज्ञान स्वरूप वाले बनना। इसका मतलब डायरेक्ट भगवान को पहन लो, तो डायरेक्ट भगवान की शक्ति आपका एहसास हो। जैसे कि आपने नेकलेस पहन लिया तो क्या होता है ना, आपका शरीर सुंदर दिखाई देगा ना। नेकलेस और शरीर दोनों सुंदर दिखाई देगा जो देखने वाले हैं। तो जितना भगवान को पहनेंगे मन में, आत्मा में, उनका जो शाइनिंग है ना, रिफ्लेक्शन है ना, क्लैरिटी, विशेषता है ना, वो लोगों को दिखाई देगा। उसके साथ आप रहने के कारण आप भी सुंदर दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते हैं, आने के बाद 5-10 मिनट के बाद दादी जी का माना, जब बाप दादा आते वही रहते, तब फेस कट देख लीजिए कैसा रहता है। इतना ग्लो आता है, कितना पावर आता है। उस समय ऐसा नहीं लगता है कि दादी जी को कुछ बीमारी है, ऐसा नहीं लगता है। वो डिफरेंस पता चलता है ना, खुद दादी को भी पता चलेगा। दादी का अनुभव है, बाप दादा आकर जाने के बाद उनका बॉडी बहुत समय तक बॉडी लाइट रहता है। ऐसे बच्चे ज्ञान रत्नों को माना, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं वो शक्ति दादी द्वारा फ्लो होता है। उस समय दादी ज्ञान नहीं सुनती है, जो स्वरूप में बाबा रहते हैं। इसे बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान रत्नों को धारण करो, न कि ज्ञान। क्यों बाबा ये बात कहते हैं? हम क्या करते हैं, आज बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा, ज्ञान को याद रखते हैं, स्लोगन क्या कहा, वरदान क्या कहा, लेकिन उसका ज्ञान स्वरूप क्या था, विधि क्या था, वो याद नहीं रखते हैं। फाइनली क्या है ना, थोड़े सारे मुरली में सार क्या है वो अप्लाई करो योग में। मुरली बाबा ने क्यों कहा? फाइनली एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क को निराकार मन द्वारा अप्लाई करो, उसका रिजल्ट्स देखो। देखो इतना रहता है मट्टी, लेकिन सोना आता है इतना छोटा सा, उसको पहनना पड़ता है ना। इसलिए बाबा सारे मुरली में एक्सप्लेनेशन करता है, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या नहीं करना है, क्या करना है, आप कहाँ तक हो, क्या क्या कमी है। सब कुछ सुनने के बाद फाइनली उस दिन आपके मन में आपको बाबा के साथ कैसे कनेक्ट रहना चाहिए, उस विधि को ले लो और उसको अप्लाई करो। तब आपने ज्ञान रत्न धारण किया है। इस द्वारा ही सेवा बनता है। सभी सब कुछ आप साथ में रखेंगे तो आपके साथ हंस भी रहेगा और कौवा भी रहेगा। अच्छा लगेगा। ओम शांति।